नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम एक ऐसी संस्थान के अंदर है जो जन कल्याण के कार्यों को लेकर एक लंबे समय से जेतारण्य क्षेत्र के अंदर समर्पित रही है। एक ऐसी संस्थान जो ऐसा कार्य कर रही है जो जनमानस के लिए बड़ा ज़रूरी है। जो सरकारें काम करती है वो प्राइवेट संस्थाएँ काम करती है और बड़े सक्रिय तरीके से करती है। स्वास्थ्य जो है जीवन का मूल आधार होता है। जेतारण्य के अंदर आई हॉस्पिटल के नाम से बड़ा फेमस है, आंखों के अस्पताल के नाम से हम जिसको जानते हैं, जो कि हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे पाना पार्टी ट्रस्ट जेतारण्य, रोटरी संस्थान सेठ रतनलाल जी कन्हैयालाल जी राका नेत्र चिकित्सालय जेतारण्य है। तकरीबन 20-30 सालों से ये संस्थान जेतारण्य क्षेत्र के अंदर बड़े सक्रिय तरीके के कार्य करता है। तो हम लोग आइए आज पूरे इस हॉस्पिटल को देखरेख देखते हैं कि कौन कौन संस्था के लोग इसकी देखरेख करते हैं, कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार ऑपरेशन होते हैं, कितनी जनसंख्या ग्रामीण लेवल की यहाँ पे नित्य आती है और अपना चेकअप करवाती है। खास करके गुरुवार का दिन और भी जो संस्था के अलग अलग कैंपों के दिन होते हैं उस दिन ये संस्था और बड़े सक्रिय पैमाने पर यहाँ पे ऑपरेशन करती है। बड़े बड़े महानगरों के अंदर जो लाखों रुपए के ऑपरेशन होते हैं वो ये संस्था सिर्फ कुछ नाम मात्र के पैसे डोनेशन के नाम पर यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। और एक बड़ा जनसमूह जेतारण्य के आसपास के जितने भी छोटे मोटे रूरल एरिया के गांव है वो सारे ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो आइए हम संस्था के आज भिन्न भिन्न पैलेस देखते हैं, यहाँ के डॉक्टर साहब, यहाँ के ट्रस्टी, इन सबसे बातचीत करते हैं और यहाँ की जानकारियाँ जुटाते हैं। तो हमारे साथ हॉस्पिटल की हम बैकबोन जिसको कह सकते हैं, ऐसे शख्स हमारे साथ में तकरीबन 20-32 साल के करियर के अंदर सर्वाधिक समय इसी हॉस्पिटल, इसी संस्थान को समर्पित किया है। रहमान जी हमारे साथ में हैं। रहमान जी शुरुआती तौर से लेकर आज वर्तमान तौर पे जब हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट को अगली तारीख दी जाती है कि आज पूरे बेड फिल हो गए हैं, इस अवस्था तक यहाँ हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं। तो रहमान जी हम आपसे चाहेंगे कि एक बार हॉस्पिटल का आपने जहाँ से आए थे वहाँ से लेकर आज तक कितने बदलाव हुए हैं संस्थान का, और नाम मात्र पैसों के अंदर जो एक परिपूर्ण इलाज यहाँ करवाया जाता है उसके बारे में 2 शब्द कहिए। पहले तो ये बात है कि इस हॉस्पिटल में इतनी लेटेस्ट मशीन आ गई है जो जयपुर, जोधपुर और अजमेर में है और ट्रस्ट हॉस्पिटलों में नहीं है। और उनका करीब ऑपरेशन करने में 15 से 25 हज़ार और सबसे बेस्ट 70,000 रुपये तक लगते हैं। और ये ट्रस्ट है बहुत ही कम पैसों में इनका ऑपरेशन कर रही है। एक दिन में रहमान जी कितने ऑपरेशन हो जाते हैं? जो मुख्य दिन गुरुवार का दिन होता है तो कितने लोग आते हैं? 30 से 35 करीब पर डे अभी कर रहे हैं, कोरोना का देखते हुए। बाकी जब कोरोना नहीं था तो हमारा ये टारगेट 100 के करीब था। इसके अलावा यहाँ भोजन की भी व्यवस्था होती है, जो ग्रामीण स्तर के लोग आते हैं उनको रहने की ये सारी व्यवस्थाएं भी है इधर? कई पेशेंट बाहर से आते हैं, लोकल कम है, तो उनके लिए सारा ट्रस्ट के द्वारा खाना पीना, चाय, नाश्ता सभी उसी पैसे में सब दिया जाता है। फ्री, मतलब निःशुल्क के समान है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा उनसे। तो आप रहमान जी थे जो 30-32 सालों से इस संस्थान में हैं। आइए और संस्था के और दूसरे पार्टीशन में हम चलते हैं, आपको ओटी दिखाते हैं और वो रूम्स दिखाते हैं जहाँ पे आंखों की शुरुआती जांच की जाती है। उसके बाद में हम अंदर भी लेके चलेंगे जहाँ वार्ड बने हुए हैं, जहाँ संस्था के मुख्य लोग हैं जो संस्था के बारे में बताएंगे कि संस्था और कौन कौन से जेतारण्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो हॉस्पिटल की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर श्री विपुल जी माथुर साहब है। माथुर साहब से हम जानकारी लेंगे कि जितने भी तरह के पेशेंट आते हैं, जो भी सीरियस पेशेंट होते हैं, माथुर साहब हैंडल करते हैं। तो माथुर साहब, सबसे पहले तो मारवाड़ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत। और समय की ना हम व्यस्तता के कारण हम आपसे सीधा सीधा प्रश्न करेंगे कि कितने पेशेंट आप एक दिन में देखते हैं और किस किस तरह की बीमारी के पेशेंट आपके पास आते हैं इधर? मैं इस संस्था से पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग हम सर्दियों में विशेष करके 30 से 35 ऑपरेशन यहाँ पे हर प्रतिदिन करते हैं और 200 के आसपास का यहाँ पे ओपीडी रहता है। आँखों की लगभग सभी बीमारियों के पेशेंट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जोधपुर के बाद या अजमेर के बीच में यही एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसमें सभी तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। और संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं और ट्रस्टी हैं उनका ये विज़न रहा कि सभी तरह की यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनें उपलब्ध हो। तो हमारे यहाँ पे फिको जो सबसे लेटेस्ट मशीन है मोतियाबिंद के ऑपरेशन की, वो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। सभी तरह के लेंसेज हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं और बहुत ही कम दामों में, लगभग 1/4 से भी कम दाम में यहाँ पे वही सारी सुविधाएं पेशेंटों को मिलती हैं जो कि महानगरों में 20-25 हज़ार रुपये में
उनको उपलब्ध होती। काला साहब, एक बड़े पैमाने में कौन कौन सी, जैसे आंखों की मोतियाबिंद है, काला पानी है, और जो भी सर्जिकल नाम होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन अपने इस संस्थान के द्वारा होते हैं? ठीक है, विशेष रूप से यहाँ पे मोतियाबिंद और काला पानी, ये दो ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। उसके अलावा पलक के कुछ ऑपरेशन भी हम यहाँ पे करते हैं। बाकी जो रेटिना के और आँख के पर्दे की जो बीमारियाँ, उनकी जानकारी करके पेशेंट को हम गाइड कर देते हैं कि उनकी वो पर्टिकुलर डिजीज़ किस जगह पे जाके ठीक होगी, क्योंकि उसका इससे भी बड़ा सेटअप चाहिए होता है और बेहोशी के डॉक्टर का सुविधा चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे इजीली उपलब्ध नहीं होती। अभी तक एनेस्थीसिया जैसा वर्क नहीं हो रहा है। पर डॉक्टर साहब, माथुर साहब, एक जनरल सा सवाल है कि यहाँ जो ऑपरेशन होता है वो बड़े बड़े महानगरों में, आपका महानगरों में भी बैठा हुआ है आप, वहाँ भी आपका क्लिनिक है, वहाँ पे और यहाँ की रेट, संस्था से नाम मात्र के कुछ पैसे लेती है संस्था के, एक डोनेशन जैसा। महानगरों में अगर यही ऑपरेशन हो तो कितने कितने रुपए लगेंगे? वहाँ पे लगभग मिनिमम इज़ 15,000 कम से कम लगेंगे। तो और ये जो जिस तरह के यहाँ पे सुविधाएं हैं वो 20-25 हज़ार रुपये में भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। न केवल पैसे के अलावा भी सुविधाएं वो की वो हैं, सेम मशीन्स हैं, सर्जिकल क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम है। और इसके अलावा भी कैंप्स में भी, जो मैं पिछले इतने सालों से कैंप्स भी करता हूँ, लगभग हर साल लगभग 5,000 ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। एक दिन में कितने करते हैं? जब गुरुवार को विशेष दिन होता है ऑपरेशन का, एक दिन में कितने ऑपरेशन हो जाते हैं? हम सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम 30 ऑपरेशन ही करते हैं एक दिन में। और कोविड के चलते हुए कुछ खास, इसी वजह से और भी हमने ये संख्या नियंत्रित की है कि संख्या को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक साथ भीड़ भड़ाका नहीं हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएँ और बीमारी का इलाज सुचारू रूप से होता रहे। यही हमारा प्रयास है। माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। जेतारण के आसपास बड़ी तहसील है, तो सारे रूरल एरिया के लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अज्ञानता के चलते हुए वहाँ सिटीज़ में जाते हैं और ब्रोकरेज इतनी हो गई है मेडिकल लाइन की कि बड़े बड़े लोगों को, बहुत गरीब लोगों को ठग लिया जाता है। उनके लिए विशेष आग्रह क्या रहेगा इस संस्था के लिए? सीधा सा अब सड़कों की अच्छी व्यवस्था है, आसानी से अब आवागमन संभव है, तो मेरा यही है कि कृपया एक बार पहले यहाँ पधारें, और अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं होते तो आवश्यक करके बाहर जाएं, लेकिन एक बार यहाँ पधारें। हम जो भी उनका बीमारी का इलाज है वो मिनिमम पॉसिबल 10 रुपये मात्र यहाँ पे ओपीडी शुल्क है। उसमें भी जो पेशेंट गरीब होते हैं उनको हम बिना किसी पर्ची के देखते हैं, कैंप्स लगते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं। तो हमारी तरफ से जो प्रयास है मैक्सिमम हम करते हैं। अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं हो तो ज़रूर जाएं, लेकिन एक बार आके यहाँ पे हमारी सुविधाओं का लाभ ज़रूर लें। तो आप विपुल जी माथुर थे, आइए हॉस्पिटल की अन्य हम सारी ओपीडी वगैरह कक्ष अनुमति से दिखाते हैं एक बार, जिससे आपके प्रति जो अज्ञानता है कि जेतारण जैसे रूरल एरिया में क्या आंखों के इतने बड़े ऑपरेशन संभव है और बिल्कुल नाम मात्र के पैसे पर। इसके अतिरिक्त संस्था के जो वरिष्ठ लोग हैं जो इस फाउंडेशन को चला रहे हैं, कई सालों से चला रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूरा हॉस्पिटल के अंदर का व्यू दिखाते हैं। हाँ वही क्यों तो अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ इस पाना पार्टी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान महावीर जी लोढ़ा साहब है। लोढ़ा साहब से हम जानते हैं कि किस प्रकार इस ट्रस्ट ने बिल्कुल स्थानीय लेवल से कार्य शुरू कर आज इतने बड़े वट वृक्ष को खड़ा कर दिया है कि बड़े बड़े आई हॉस्पिटल जहां पर पैसों की लूटमार होती है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी संस्थान जो नाम मात्र के पैसों पर एक इतना भव्य तरीके से इलाज करती है कि जब पेशेंट यहाँ आता है और वापस जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो वो दिल से बधाई दे के जाता है कि ऐसे संस्थान प्रत्येक गाँव में होने चाहिए। लोढ़ा साहब, पहले तो मारवाड़ एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पाना पार्टी ट्रस्ट की स्थापना कैसे हुई? हम सब लोग जो 15-20 आदमी हमारा ग्रुप था, तो वो हम पार्टियां करते थे। सप्ताह में 15 दिन में एक दिन पार्टी करता था। दुलराज जी सकलेचा हमारे जो सदस्य थे हमारे साथ में, उनका एक कृषि फार्म था बांजागुड़ी में, वहाँ जाकर के हम पार्टी करते थे। उनके छोटे भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है चेन्नई में, वो एक बार हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा क्या खाने पीने का काम करते हो, कुछ समाज सेवा का काम भी करो। तो उन्होंने हमारे को प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि भाई आप लोग समाज सेवा के लिए जुड़ो, अच्छी ग्रुप है आपकी, अच्छा मतलब सारा ग्रुप है और सब नौजवान हो। उस ज़माने में ये लगभग 1980 की बात है, 79-80 की। तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी और कहा कि भाई ये कैंप मेरी तरफ से लगाओ आई का।
हमने एक कैंप लगाया, तो वो कैंप हमने बाज़ार में जैन स्कूल में लगाया और अजमेर के एक डॉक्टर से हमने कैंप लगाया। उसके 10 महीने बाद में 20 दिसंबर 1980 को हमने दूसरा कैंप लगाया। उसमें एक हमारी ये परिकल्पना हुई कि भाई रोज़ रोज़ क्या ये कैंप लगाने, अपने एक आई हॉस्पिटल ही बना दो। तो हम सबको प्रेरणा मिली और हम सब ने बात की आपस में कि भाई हॉस्पिटल बनाएं तो जगह चाहिएगी, पैसे चाहिएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो श्रीमान ताराचंद जी सकलेचा ने कहा कि पैसे की व्यवस्था मैं करूँगा, या हमारे एक दानदाता है सेठ कन्हैयालाल जी रांका, वो भी उस समय यहाँ थे, तो उन्होंने कहा भाई पैसे की आप चिंता मत करो, पैसे की जिम्मेदारी हम मद्रास के जो लोग हैं वो लेते हैं, और आप तो यहाँ काम करो, काम आपका बहुत अच्छा है और हमें पसंद आया, आपकी टीम जुड़ी रहेगी तो हम काम करते, हम पैसे के लिए आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने देंगे। तो उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से हमने पाना पार्टी ट्रस्ट जैतरण की स्थापना की और इस जो आई हॉस्पिटल है इसकी एक रूपरेखा बनी। तो एक दानदाता हमारे सामने आए, श्रीमान ताराचंद जी खत्री, उन्होंने कहा मेरी एक ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन मैं आपको दे सकता हूँ, हॉस्पिटल बनाओ। तो हमने कहा भाई 2 बीघा ऐसे नहीं होगा, हमारे को कम से कम 4 बीघा दो। आखिर उन्होंने 3 बीघा अपनी स्वयं की खेती की ज़मीन हमें डोनेट की कि भाई इस पे आप हॉस्पिटल बनाओ। उसकी सारी रूपरेखा बन गई। 1980 में इसका शिलान्यास भी हो गया और 1,11,000 उस समय श्रीमान सेठ साहब कन्हैयालाल जी रांका ने हमें दिए कि भाई मेरे नाम से हॉस्पिटल बनाओ आप और सारी सुविधा करो, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, मैं नहीं तो मेरी संतान रहेगी, और आपको कहीं भी डोनेशन के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, डोनेशन हम सारा इकट्ठा करके आपको देंगे, आप हॉस्पिटल चलाओ। और उस समय हमारी जो बात हुई थी कि भाई ये हॉस्पिटल फ्री चलाना है, दर्दी जो भी आए उसका अपने फ्री ऑपरेशन करना है, और फ्री ऑपरेशन करने से ये सिर्फ 80 में हमने इसका शिलान्यास किया, भवन बनने में लगभग 3-3.5 साल लगे, और 84 में हमने इस भवन का उद्घाटन और करवा दिया। कलेक्टर थे हमारे पाली के श्रीमान आनंद प्रसाद जी, उनके करकमलों द्वारा, और हमारे एक दानदाता थे सेठ रतनचंद जी राखी निवासी जो थे, वो चेन्नई में रहते थे कडप्पा में, उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से हमने इस भवन का उद्घाटन कर दिया यार, यहाँ ऑपरेशन चालू कर दिए। उस समय अध्यक्ष हमारे श्रीमान दुलराज जी सकलेचा थे, उन्होंने भी प्राणपण से तन मन से हर तरह से सहयोग दिया और वो बाहर का काम सारा वो देखते थे। उनके बाद में हमारे जब इलेक्शन हुए तो ट्रस्टी बने श्री राम किशोर जी मुंदड़ा, तो उन्होंने भी इस हॉस्पिटल को बहुत ऊंचाई की तरफ ले गए वो, और हमेशा अपने जब सर्विस से रिटायर्ड हो गए तो वो यहीं बैठते थे और सारा काम वो देखते थे, और हम सब सहयोगी थे उनके कि भाई कोई भी काम होता तो हम आ जाते। गाँवों में हम कैंप भी लगाते थे फ्री निःशुल्क, और हॉस्पिटल भी निःशुल्क, मतलब किसी से हम कोई चार्ज नहीं लेते थे। इस तरह से करके हमने लगभग 20-25 साल तक इस हॉस्पिटल को बिल्कुल फ्री चलाया। किसी भी पेशेंट से हमने एक पैसा भी नहीं लिया, डोनेशन से हमारा काम चलता था। उसके लिए हमने अलग अलग योजना बनाई कि भाई 22,000 का एक ट्रस्टी होगा, उसकी एक फ़ोटो यहाँ लगेगी। आप जो इस वीडियो में फ़ोटो देख रहे हैं वो सब दानदाताओं की फ़ोटो लगी हुई है, और उन्होंने 22,000 रुपये हमारे को दिए। बाद में 2005 के बाद में हमारे जब सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई और सारी मशीनें नई आ गई, खर्चा भी बढ़ गया, डॉक्टर का पेमेंट भी बढ़ गया, स्टाफ का भी पेमेंट बढ़ गया, तो हमने मजबूरी में कुछ पैसे लेकर के ऑपरेशन करने चालू किए। उससे आज तक हमारे ऑपरेशन वही है, पैसे चल लगते हैं, मिनिमम 3500 रुपये हम लेते हैं। उससे ज़्यादा अगर कोई बढ़िया ऑपरेशन कराए तो 6500 रुपये, इससे ज़्यादा पैसे लेते नहीं है। कोई डोनेशन दे तो उसका वेलकम है, उसमें कोई उसी को ऐतराज़ नहीं है। अच्छा, अब क्या है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि ऑपरेशन किया और तुरंत छुट्टी दे देते हैं, तो उन पेशेंट्स को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा हॉस्पिटल तो वैसे है, और कोई बाहर दूर दराज से अगर पेशेंट आ जाए
तो उसको सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए हम सारी व्यवस्था करते हैं। तो लोढ़ा साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी। लोढ़ा साहब, एक सामान्य से प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 80 से स्थापना है, आज करीब 40 साल के आसपास होने को 2020 में हम बैठे हैं। आपने कहा शुरुआती दौर पे 1, 2, 5 ऑपरेशन करते थे, महीने भर के 15 होते थे। अभी एक दिन में जब आपका विशेष दिन होता है गुरुवार का दिन, कितने पेशेंट आ जाते हैं? आज के दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 102 ऑपरेशन हमारे आज हॉस्पिटल में होंगे और लगभग 80 पिछले गुरुवार को हुए थे। उसके पहले 40-50 मंगलवार को, शुक्रवार को होते हैं। डॉक्टर का अच्छा नाम है तो ज़्यादा पेशेंट आते हैं और गुरुवार को जो डॉक्टर माथुर साहब आते हैं और शाम तक सारे ऑपरेशन कर देंगे और शाम तक सब पेशेंट अपने अपने घर चले जाएंगे। रात को मेरे हिसाब से कोई नहीं बचेगा। अगर कोई बचेगा और कोई ठहरेगा यहाँ, दूर दराज का है और जा नहीं पाए, साधन नहीं हो, तो यहाँ ठहर जाएगा। उसके खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लोढ़ा साहब, एक बड़ा भ्रम ये भी है कि आजकल मेडिकल क्षेत्र में भी दलाली बढ़ गई है। छोटे मोटे कैंप कई गांवों में होते हैं और पेशेंट को जोधपुर ले जाते हैं, किसी से 50,000, किसी से लाख रुपए। उस समय में भी आपका संस्थान, आपने जैसे बताया 3500 रुपये में एक सामान्य सा एक बजट है, उस बजट में आप लोग कर देते हैं। तो गाँवों के जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उसके लिए स्पेशली क्या अपील रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उनको कहते हैं आपकी आँख चली जाएगी और महानगरों में चले जाते हैं। ऐसा है कि हम 3500 रुपये में जो ऑपरेशन करते हैं, उसी ऑपरेशन के पैसे 25,000 रुपये जोधपुर में लगते हैं। उसी ऑपरेशन के पैसे 25,000 रुपये अजमेर में लगते हैं। तो लोग वहाँ करवाते हैं, दलाल उनको लेके जाते हैं। जो भी 3500 रुपये लेंगे उसकी रसीद देंगे, 6500 रुपये लेंगे तो उसकी रसीद देंगे। थोड़ा जी, इसके अतिरिक्त भामाशाहों का तो सहयोग शुरू से रहा, राका साहब का, संकलेचा साहब का, इसके अतिरिक्त क्या कुछ सरकारी अनुदान भी इस संस्था को प्राप्त होता है? सरकारी अनुदान, इस संस्था को सरकारी अनुदान किसी समय में बाहर से, दूसरे देशों से, केलगिरी कनाडा से एक संस्था थी, वो हमारे को पहले कुछ मदद करती थी, पर ऑपरेशन पैसे देते थे, परंतु वो भी पिछले 15 साल से बंद हो गए। पहले वो देते थे और 5-10 साल तक उन्होंने दिया भी है। उन्होंने हमारे को 2 एम्बुलेंस भी भेंट की। अभी हालांकि वो तो बिल्कुल बेकार हो गई, अब कोई काम की नहीं है, पर 2 एम्बुलेंस भी हमें मिली थी और दूसरी संस्थाओं ने भी हमें बहुत सहयोग किया। सरकार की तरफ से अंधता निवारण समिति की ओर से पैसे दिए जाते हैं, उसमें भी पिछले 5 साल से हमें कोई पैसा नहीं मिला है और न दिया जाता है। पहले पैसे दिए जाते थे सरकार की तरफ से, अभी ये सरकारी तंत्र है और कैसे क्या करते हैं, कब चालू करते हैं, कब बंद करते हैं, उनका कोई नहीं है। तो आप महावीर जी लोढ़ा साहब थे जो संस्था से बहुत करीबी, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। आपने बताया कि पाना पार्टी ट्रस्ट का ही अस्पताल चलता है। सरकारी अनुदान बहुत कम मात्रा में पहले मिला भी था। जैतारण की राजनीति ने कुछ बड़े पैमाने पे इस हॉस्पिटल को नहीं दिया है। भामाशाहों का विशेष सहयोग रहा है, जिन्होंने समय समय पर इस संस्थान को संभाला है कि आज लाखों रुपए की मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान का एक विद्यालय भी है, जहाँ पर कई बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। नाम मात्र की शुल्क लगती है। किसी ज़माने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया करता था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है तो बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के, हिंदी माध्यम के विद्यालयों की प्रतिस्पर्धा में थोड़ा सा विद्यालय पीछे रहा है, मगर रिकंस्ट्रक्शन में डालकर 25-30 लाख रुपए वहाँ भी खर्च किए गए हैं। उसको भी परिपाटी में लाने का है और जो वाचनालय है, लाइब्रेरी है, उसको भी डिजिटल करने का इस संस्था का प्रोत्साहन है। तो बहुत अद्भुत कार्य पाना पार्टी ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे हैं। आज ही स्पेशली हम अस्पताल के लिए आए थे। आपने डॉक्टरों के इंटरव्यू सुने होंगे, यहाँ के जो भी नर्सिंग स्टाफ थे उनके इंटरव्यू हमने सुनाए। तो मुख्य सप्ताह के अंदर सारे दिन तक ये खुला रहता है, मगर गुरुवार के दिन स्पेशल जब ऑपरेशन होते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ के लोग आते हैं। और जो भी मारवाड़ एक्सप्रेस के सुनने वाले हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, जो बड़े भामाशाह हैं वो संस्था में आए, अपनी भामाशाह की पद को थोड़ा और गरिमामय बनाए, इस संस्था को सपोर्ट करें। और जो भी ऑपरेशन करवाने के लिए आंखों के संबंधित बाहर जा रहे हैं वो एक बार इस संस्था में जरूर आए। उनकी जो भी समस्याएं हैं आरंभिक तौर से लेकर अगर बड़ी शल्य चिकित्सा तक अगर वो चला जाता है तो वहां तक की भी व्यवस्था इस संस्थान में है। हम ऐसी संस्थाओं को दिल से नतमस्तक प्रणाम करते हैं जो कि जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पे सुरेश भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।